नमस्कार, मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। तो कश्मीर में हिंदुओं की वापसी की अब एक राह नजर आ रही है। जी हाँ, कश्मीर में अपने ही घर से बेघर हुए कश्मीरी हिंदू अब एक बार फिर से उम्मीद की एक किरण उनको जाग गई है, एक लौ जाग गई है घर वापसी की। जी हाँ, उपराज्यपाल के बयान के बाद एक दोबारा से उम्मीद की किरण नजर आने लगी है और मुस्कुराहट यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं के चेहरे पर दिख रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उपराज्यपाल ने ऐसा क्या संकेत दिया जिसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कश्मीरी हिंदू जो काफी लंबे समय से घर वापसी की राह देख रहे थे, उनको एक उम्मीद की किरण मिल गई है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस खबर में आपको पूरी विस्तार से बताते हैं, पर फिलहाल सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। इस्लामिक चरमपंथी क्रूरतम अत्याचारों का शिकार हुए कश्मीरी हिंदू आज भी वहां वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार भी हमेशा से कहती आई है कि वह कश्मीरी हिंदुओं को वापसी के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी चेतना, हमारी जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि कश्मीर विस्थापित जल्द अपने घर लौटेंगे। जो पंछी अपने घोंसलों से उड़े हैं वह वापस आएंगे। वह बुधवार को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स द्वारा आयोजित समारोह में प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक जवाहरलाल कौल की पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर द बाउंडेड पैराडाइज का विमोचन कर रहे थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर वास्तव में इस धरती का स्वर्ग है, लेकिन ये दशकों तक विकास और खुशहाली से वंचित रहा है। अब हम एक बार फिर इसे इसका खोया हुआ गौरव दिलाने के मार्ग पर अग्रसर हैं। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत प्राणियों की सार्वभौमिकता में आस्था रखने वाली हमारी चेतना, जीवन पद्धति और हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। साथ ही मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे में लाभान्वित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, खाद्य संवर्धन, पर्यटन, ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में बदलाव की क्रांति नजर आ रही है। उद्योगों और किसानों के लिए कई नए प्रगतिशील कानून लागू किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से उद्योगों के लिए खुल चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के योग्य नेतृत्व और दिशा निर्देश में नई औद्योगिक विकास योजना लागू की गई है। इससे प्रभावित होकर बीते 2 माह के दौरान देश के नामी गिरामी उद्योगपति ने 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव रखे। हमें पूरा यकीन है कि अगले वर्ष मार्च तक यह आंकड़ा 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इससे करीब 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।